कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज संडे का दिन है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ क्लास लेकर। हमारा जो उद्देश्य है, आपको सफलता दिलाना है। कोई भी हमारे लिए तब तक छुट्टी नहीं है जब तक हम किसी भी एग्जाम में सफल ना हो जाए। तो आप अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और एक कंटिन्यूटी के साथ आप मेहनत करें। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं। तो आप लक्ष्य से घबराए नहीं, अपने मन में बड़ी से बड़ी सोच रखें, बड़ी से बड़ी सफलता की सोच रखें, क्योंकि जो हमारा मन और हमारा दिमाग कहता है सफलता को, उसे ही अचीवमेंट को हम प्राप्त करते हैं, उसी अचीवमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। हमें यह नहीं सोचना निगेटिव कि हम पता नहीं सफल होंगे या नहीं, सफल होंगे ये सोचना है। पॉजिटिव सोचना है हमेशा। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपकी 50+ सफलता को निर्धारित करती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, संडे है, जनरल स्टडी का टेस्ट है। टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि एवरी संडे हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आप इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमारे 23 टेस्ट हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहां से जाके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपनी तैयारी को जज करें। देखिए, सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 24। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर। यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज या फिर क्रिकेट? बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह जो है आपकी क्रिकेट से संबंधित है। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है, किस खेल से संबंधित है, या किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए ऑप्शन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, एंडोइक्रीन, यकृत या फिर सभी? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। सी आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पितामह, भारत के पितामह, इंग्लिश में कभी आता लिखा हो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है? या भारत के वयोवृद्ध पुरुष, कभी कभी ये भी आ जाता है वयोवृद्ध पुरुष, पितामह, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सब एक ही नाम है। किसे कहा जाता है? गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, दादा भाई नौरोजी को? बताइए, यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रायपुर भारत के किस राज्य की राजधानी है? रायपुर भारत के किस राज्य की राजधानी है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु? बताइए, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु? वेरी गुड, बताइए, आप ही बताइएगा।
यह है आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और झारखंड की रांची है, और तमिलनाडु की चेन्नई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा निम्न में किस देश से नहीं गुजरती? नहीं गुजरती या जाती है। याद रखना, किस देश से नहीं जाती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भारत? बताइए, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती, या किस देश से नहीं जाती, या किस देश से होकर नहीं निकलती? सब एक ही बात है। कर्क रेखा जो है पाकिस्तान से होकर नहीं निकलती, बाकी ये जो है बांग्लादेश से भी निकलती है, म्यांमार से भी निकलती है, और भारत से भी निकलती है। ठीक है। कर्क रेखा जो है आपकी मैक्सिको, अफ्रीका, सऊदी अरब, भारत, म्यांमार, चीन वगैरह इन सब से निकलती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा जो है वो भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? गुजरात से, और अंतिम जो निकलती है मिजोरम से होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल का विस्तृत या पूर्ण रूप क्या है? एक्सेस, एक्सप्रेस मेल, बी इलेक्ट्रिक मेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। बताइए, ईमेल जो हम ईमेल करते हैं इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण? बताइए। वेरी गुड। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जेपी नारायण शॉर्ट फॉर्म है इनके, जेपी नारायण। जेपी मतलब जयप्रकाश, पी फॉर नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट पॉइंट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसे ही इंग्लिश में कहते हैं डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद? बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह दिया था आपका गांधी जी ने। और किस आंदोलन के दौरान दिया था अगर पूछ ले? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्वहीन हो गया था। जनता ने फिर अपने अपने तरीके से उसे चलाया था। क्यों हो गया था नेतृत्वहीन? उसका कारण यह है कि जो बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे, वो ब्रिटिश शासन ने या ब्रिटिश सरकार ने या गवर्नमेंट ने या अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर दादरा और नागर हवेली? बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? वेरी गुड, ये नहीं है गोवा, क्योंकि गोवा एक राज्य है और बाकी ये चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन डाइट,
बी डेल, सी युआन, डी शेरा। बताइए जापान की जो पार्लियामेंट है उसे किस नाम से जाना जाता है? जापान की जो संसद है उसे डाइट के नाम से जाना जाता है, और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, और जापान की जो मुद्रा है वो येन है। चीन की मुद्रा का नाम है युआन, और जो शेरा है ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष चेयरमैन होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेन अध्यक्ष ब्रैकेट में आ जाएगा चेयरमैन होता है? लोकसभा का, बी प्लानिंग कमीशन का, सी राज्यसभा का। बताइए उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होता है या चेयरमैन होता है वो होता है राज्यसभा का। पदेन अध्यक्ष उसे कहते हैं जो उस सदन का सदस्य भी ना होते हुए उसकी अध्यक्षता करता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और ये जो है इस सदन का सदस्य भी नहीं होता लेकिन फिर भी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2 सदस्य, 1 सदस्य, 12 सदस्य, या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। किस आधार पे किए जाते हैं अगर क्वेश्चन ही आ जाए? साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, पत्रकारिता वगैरह के आधार पे। ठीक है। और राज्यपाल, राज्य की जो विधानसभा या विधानमंडल होता है, 1 सदस्य उसमें एंग्लो इंडियन या अंगल भारतीय समुदाय से नॉमिनेट करता है राज्यपाल, और 2 सदस्य भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय से नॉमिनेट करते हैं। तो अब याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा में कितने सदस्य नियत रहते हैं? नियत मतलब फिक्स रहते हैं। 500 सदस्य, 545 सदस्य, 552 सदस्य, 540 सदस्य। बताइए कितने सदस्य नियत रहते हैं? ये रहते हैं 540 सदस्य। लोकसभा में 540 सदस्य नियत रहते हैं, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो टोटल 542 हो जाते हैं। और 500 जो सदस्य थे ये मूल संविधान में थे लोकसभा में, लेकिन बाद में बदलाव किया गया, और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम। नेक्स्ट पॉइंट, मेक मोहन रेखा और लोकसभा, ये भी याद रखना आप, लोकसभा निम्न सदन है और ये 5 वर्ष बाद भंग हो जाता है, प्रति 5 वर्ष बाद, और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष रखी गई है, कार्यकाल 5 वर्ष है। नेक्स्ट है, मेक मोहन रेखा या लाइन किन 2 देशों के मध्य स्थित है? मेक मोहन रेखा या लाइन किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका। बताइए किन 2 देशों के मध्य स्थित है? जो मेक मोहन रेखा है वो भारत और चीन की जो बाउंड्री है, जो दोनों देशों की सीमा है, भारत और चीन दोनों देशों के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थित है, और भारत
और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य स्थित है। कभी कभी एग्जाम में भारत ना दे के तमिलनाडु दे देता है, तो भारत श्रीलंका या भारत तमिलनाडु या तमिलनाडु श्रीलंका, आंसर एक ही रहना, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, भारत में लड़की की शादी के लिए वैध न्यूनतम आयु क्या है? भारत में कब लड़की को शादी के लायक माना जाता है? कितनी एज संविधान के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग न्यूनतम रखी गई है कि इतनी होनी जरूरी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष? बताइए। वेरी गुड। ये न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो रखी गई है 18 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मिड डे मील। मिड डे मील को दोपहर भोजन योजना भी कहा जाता है और मध्याह्न भोजन योजना भी कहा जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किसको खाना दिया जाता है? स्कूल जाने वाले बच्चों को, हॉस्पिटल के मरीजों को, वेतनभोगी कर्मचारियों को? बताइए, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किसको खाना दिया जाता है? यह दिया जाता है स्कूल जाने वाले बच्चों को। अब याद रखना, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में, 1997-98 में ये पूरे भारत में लागू की गई। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन किया गया। और 2003 में इसे कानूनी अधिकार रूप प्रदान कर दिया गया भोजन को। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है भगत सिंह मेमोरियल। भगत सिंह मेमोरियल कहां पर स्थित है? फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर। फिरोजपुर यूपी में है, अमृतसर और गुरदासपुर पंजाब में है। याद रखना आप। तो बताइए कहां पर है भगत सिंह मेमोरियल? यह है आपका फिरोजपुर। फिरोजपुर यूपी में है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, वॉशिंग मशीन जो कपड़े धुलने वाली मशीन होती है किस कार्य सिद्धांत पर काम करती है? वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर काम करती है? ऊर्जा सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल पर या फिर केंद्रीय बल पर? बताइए। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बी.आर. अम्बेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, के.एम. मुंशी को? बताइए। संविधान सभा में प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुना गया था वो बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुनाया गया था या बनाया गया था। तो प्यारे छात्र और छात्राओं, ये था आज का हमारा टॉप 20 नंबर का जनरल स्टडी का टेस्ट, सामान्य अध्ययन का टेस्ट, या आप कह लो जीएस या जीके का टेस्ट। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को कंटिन्यूटी रखने के लिए और आप लोगों में भटकाव की स्थिति ना आए, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग आप लोगों को डे बाय डे क्लास करा रहे हैं ताकि हमें कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करें और इससे पहले जितने भी टेस्ट है वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप उन्हें भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए तैयार करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुछ कहता हूँ। थैंक यू।